वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा है कि 5 साल में 5 लाख घरों की तामीर मुकम्मल हो जाएगी। 45,000 ज़ेर तामीर और 9,000 घरों की तामीर मुकम्मल हो चुकी है। 7 महीने में 64,000 अफराद को कर्जे दिए जा चुके हैं। ये कर्ज बगैर सूद के फराहम किए गए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का अपनी छत अपना घर मंसूबे की तकरीब से खिताब। कहा कि सिविल और अस्करी क़यादत मुल्क से मुखलिस है। पाकिस्तान इस वक्त अच्छे हाथों में है। मुल्क सिफारती और मुआशी मैदान में उभर रहा है। पिछले 4-5 साल में मुल्क में तरक्की का सफ़र रुक गया था। इस्लामाबाद में गुज़िश्ता रात की बारिश के बाद न्यू चट्टा बख्तावर में हर तरफ पानी ही पानी। घरों में पानी दाखिल हो गया, सामान बर्बाद हो गया, गाड़ियां भी डूब गईं। मारगला पहाड़ियों से आने वाले बरसाती पानी से नालों में तुग़यानी आई। सुबह सवेरे बरसाती नाला ओवरफ्लो हो गया। रिहायशी इलाके से सैलाबी पानी निकालने के लिए ऑपरेशन जारी। कुरी गांव में सैलाबी पानी से खड़ी फसलें मुतासिर, कई मवेशी बह गए। नाले की हिफाजती पुश्ते भी सैलाबी रैले से मुतासिर। मानसून का छठा स्पेल कल तक जारी रहेगा। इस्लामाबाद में मारगला पहाड़ियों के साथ और दरियाए सवा में आबी गुजरगाहों में सोसाइटियां बन रही हैं, जिनकी वजह से आज भी इस्लामाबाद के कई इलाके ज़ेर आब हैं। पीपल्स पार्टी की शाहिदा रहमानी ने इस्लामाबाद के रिहायशी इलाके के ज़ेर आब आने का मामला कौमी असम्बली में उठा दिया। सवाल किया कि क्या हुकूमत आबी गुजरगाहों में सोसाइटीज़ की तामीर रोकने के लिए कोई इक़दाम कर रही है। जवाब में मौसमियाती तब्दीली की वज़ीर शजरा मनसब अली ने कहा है कि मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से मुश्किल सूरत हाल का सामना है। हुकूमत सैलाबी पानी को महफूज बनाकर इस्तेमाल करने और तजावुजात के खात्मे पर काम कर रही है। बारिश का पानी ज़ख़ीरा करके उसे कारआमद बनाया जाएगा। पाक फौज के तर्जुमान ने आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के सदर बनने की खबरों और तज्जियों को बेबुनियाद करार देकर मुस्तरद कर दिया। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने द इकोनॉमिस्ट को दिए गए इंटरव्यू में कहा कि आर्मी चीफ के सदर बनने की खबरें झूठ और बेबुनियाद हैं। मार्का हक के बाद इस बारे में किए गए सियासी तज्जियों को भी मुस्तरद करते हैं। पीटीआई के एहतजाज पर सलमान अकरम राजा का अदम इत्मीनान, बैरिस्टर गौहर खुश। सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने कहा है कि एहतजाज में लोग क्यों नहीं निकले उस पर बानी से मुशावरत करेंगे। अगर MNAs एहतजाज में शामिल न होने की कोई माकूल वजह नहीं बता सके तो जवाब देना पड़ेगा। कल का एहतजाज बेहतर हो सकता था और आइंदा होगा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि कल का एहतजाज कामयाब हुआ। मुल्क के 170 अजला और तमाम तहसीलों और यूनियन काउंसिल्स में भरपूर एहतजाज किया गया। बानी PTI की बहन अलीमा खान ने कहा है कि कल कराची, लाहौर और पेशावर में लोग निकले। अरकान असेंबली कल नहीं आए तो कोई बात नहीं, दोबारा आएंगे। राना सनाउल्लाह का कहना है कि PTI वाले तो खुद कह रहे थे कि सबूत दिखाएं और सजा दें। अब सजाएं सुनाई जा रही हैं तो कहा जा रहा है कि सजा दी जा रही है। PTI वाले 20 दिन से एहतजाज की अपीलें कर रहे थे। 5 अगस्त को कुछ हो जाता, अडयाला जेल को ही ब्रेक कर लिया जाता और अगर लोग मौके पर पकड़े जाते तो क्या उन्हें सजाएं ना मिलती। हमने हमेशा मुज़ाकरात की बात की लेकिन PTI वाले तैयार नहीं होते। और PTI के अरकान पार्लियामेंट की साथी अरकान की नाअहली के खिलाफ पार्लियामेंट हाउस से सुप्रीम कोर्ट तक एहतजाजी वॉक। पुलिस ने अरकान असेंबली को पार्लियामेंट हाउस के मरकजी गेट पर रोक लिया। कहा कि दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी नहीं करने देंगे। तंबीह की कि अगर आप आगे गए तो गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पुलिस से मुज़ाकरात के बाद अरकान असेंबली पार्लियामेंट हाउस के गेट से ही वापस बिल्डिंग में आ गए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि पाकिस्तान इंटरनेशनल मैरीटाइम एक्सपो एंड कॉन्फ्रेंस की कामयाबी हुकूमत, कारोबारी बिरादरी और अवाम के ताउन से मुमकिन है। कॉन्फ्रेंस के तीसरे एडिशन में बड़ी तादाद में मुख्तलिफ ममालिक से वफूद आएंगे। वज़ीर आला सिंध का KMC, वाटर बोर्ड और ट्रैफिक हुक्काम को ट्रैफिक, सफाई और इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के लिए मौसर इक़दामात का हुक्म। पाकिस्तान इंटरनेशनल मैरीटाइम एक्सपो एंड कॉन्फ्रेंस की स्टीयरिंग कमेटी के इजलास में मुराद अली शाह का कहना था कि पाकिस्तान को एक बाअसर, जदीद और नुमाया बहरी ताकत के तौर पर दुनिया में उभारना हमारा हदफ है। PIMEC 2025 से ब्लू इकॉनमी के विजन को फ़रोग़ मिलेगा।
सानहा बल्दिया फैक्ट्री केस में मुलजमान की सजाए मौत के खिलाफ अपील पर सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में समाअत। 2 रुकनी बेंच की अपीलों को 3 रुकनी बेंच के रूबरू मुकर्रर करने और केस मुंतकली का मामला चीफ जस्टिस पाकिस्तान के रूबरू पेश करने की हिदायत। जस्टिस शफी सिद्दीकी ने कहा है कि हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच के फैसले पर अपील सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच सुन सकता है। इस्तदादी दहशतगर्दी अदालत ने सानहा बल्दिया फैक्ट्री केस में रहमान उर्फ भोला और जुबैर उर्फ चरिया को फांसी की सजा सुनाई थी। सिंध हाई कोर्ट ने सजा फैसला बरकरार रखने का हुक्म दिया था। जिला लकी मरवत में 5 महीने के बच्चे में पोलियो वायरस की तस्दीक। रवां बरस खैबर पख्तूनख्वा में पोलियो केसेस की तादाद 19 हो गई। नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक सूबे के जनूबी इलाकों में पोलियो की सूरत हाल तशवीशनाक है। आइंदा महीने मुल्क भर में खुसूसी इंसदादे पोलियो मुहिम चलाई जाएगी। कौमी असेंबली में सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल की रोकथाम की करारदाद कसरत राय से मंजूर। सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल रोकने के लिए फौरी इक़दाम का मुतालबा। करारदाद में कहा गया है कि वफाक सूबाई हुकूमत के साथ मुशावरत के बाद सोशल मीडिया के लिए कवानीन बनाए, डिजिटल हुकूक, कवायद और अखलाकियात की आगाही के लिए इक़दाम किए जाएँ। लाहौर के इलाके शाहदरा में करंट लगने से 4 अफराद जान बहक हो गए। पुलिस के मुताबिक 4 अफराद दुकान की छत से लोहे का बोर्ड उतार रहे थे कि बोर्ड बिजली की तारों से टकरा गया। 4 अफराद मौके पर ही दम तोड़ गए। प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम के तहत लाहौर कलंदर्स के ट्रायल्स का सिलसिला जारी। लाहौर के पहले मरहले में मकामी यूनिवर्सिटी में 2 रोज़ा ट्रायल्स के लिए बड़ी तादाद में नौजवान मकामी यूनिवर्सिटी पहुंच गए। नौजवान क्रिकेटर्स सख्त गर्म मौसम के बावजूद ट्रायल्स में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। विमेन क्रिकेटर्स के ट्रायल्स कल हों। प्रो लीग के फंड्स का 1 रुपया भी PHF को ना दिया जाए। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने हुकूमत और पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड को पेशकश कर दी। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में सेक्रेटरी राना मुजाहिद का कहना है कि प्रो लीग के लिए 70 करोड़ रुपए दरकार हैं। कोई पैसा हॉकी फेडरेशन को ना दिया जाए। प्रो लीग के इवेंट्स की फीस PSB खुद अदा करे। खिलाड़ियों के डेली अलाउंस, गैर मुल्की दौरे के एयर टिकट्स और होटल बुकिंग भी PSB खुद करवाए। प्रो लीग में शिरकत से पाकिस्तान की आलमी रैंकिंग बेहतर होगी। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन सिर्फ कौमी खेल की बेहतरी चाहती है। इसराइली फुटबॉल स्ट्राइकर शॉन वीजमैन को गजा के खिलाफ बयानबाजी का खमियाजा भुगतना पड़ गया। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइली स्ट्राइकर वीजमैन को स्पेनिश क्लब ग्रेनाडा से जर्मन क्लब फॉर्चूना डुसलडॉर्फ ट्रांसफर होना था। जर्मन फुटबॉल फैंस के शदीद दबाव के बाद जर्मन क्लब को इसराइली स्ट्राइकर के साथ मुआहदा रोकना पड़ा। वीजमैन ने गजा के खिलाफ 200 से ज्यादा सोशल मीडिया पोस्ट की थी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दावेश हाशमी। बहुत दिनों से बहुत ज्यादा लोग ये कह रहे थे कि भाई कराची में क्यों नहीं हो रहा हसना मनाए, तो अब कराची में हो रहा है हसना मनाए। बहुत जल्द यानी अगले जुम्मे से आप देखेंगे जो हसना मनाए के एपिसोड जो कराची में रिकॉर्डेड हैं। अगर आपको शो पे आना है तो मत आइए, क्योंकि जगह नहीं है, सेट छोटा है, इसमें थोड़ी सी ऑडियंस आ सकती है। ठीक है, ज्यादा लोग नहीं आ सकते। अरे मेरा मोबाइल तो दे यार। और कराची में भी हंसना मना है। जियो न्यूज़ के मकबूल प्रोग्राम हंसना मना है कि कुछ शोज़ अब मुनफरिद मेहमानों के साथ कराची से भी होंगे। नाजरीन जुमे से जियो न्यूज़ पर नए प्रोग्राम देख सकेंगे। प्रोग्राम के मेज़बान ताबिश हाशमी ने मुनफरिद अंदाज में शो का ऐलान कर दिया।